Assalamu alaikum, everyone. Good evening, good afternoon. Welcome to Enablers. Today, we are going to talk about an interesting topic, and that is basically a political development in India in the shape of Aam Aadmi Party. There are three facts which nobody can deny about India. And the first is basically the strong institutionalization of democracy. It's the largest democracy in the world. And for the last 73, 74 years, India has maintained through a very strong election commission, a very strong institution of democracy. Second fact, which is again you can't deny about India, is the presence of IITs. They have got more than probably 22 or 23 campuses all across India, and IIT stands for Indian Institute of Technology. अगर आपको नहीं पता तो that is the one of the most renowned institutions globally. और तीसरा फैक्ट ये है कि इंडिया बेसिकली एक्सपोर्ट्स क्लोज टू $150 billion प्रोडक्ट्स जो कि आईटी बेस्ड होती हैं, एंड साइमल्टेनियसली इंडिया हैज प्रोवाइडेड द सीईओज टू द मेजर ग्लोबल आईटी कंपनीज इन द वर्ल्ड. बट डिस्पाइट दैट एक और फैक्ट भी है बहुत बड़ा कि सो फार डिस्पाइट ऑल दीज अचीवमेंट्स समहाउ इंडिया कुड नॉट ट्रांसलेट or trickle it down the impact of all these positivities in terms of their economy. And still, if we compare India and China in terms of population, quite comparable countries. India probably will be doing $2.6 trillion GDP this year, and China is close to $13 trillion. So huge gap over there. And these are the three important facts, or four important facts about इंडिया एज अ कंट्री. और ये इन चीजों को आप गौर से देखते हैं तो इन तीनों चीजों में, इन चारों फैक्ट्स में कॉमन थ्रेड जो है वो आपके सामने आता है, एंड दैट इज बेसिकली द आम आदमी पार्टी. व्हाई डू वी से सो, यही हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस करते हैं. तो वी थॉट इट अप्रोप्रिएट कि हम आम आदमी पार्टी का जो फिनोमिना है उसको हम डिस्कस करें. और ये जो चार फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, हाउ डू दे कन्वर्ज टू व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. तो आगे चलते हैं. ये चारों चीजें जो है अगर कन्वर्ज करती हैं तो वो इन साहब पे करती हैं अरविंद केजरीवाल. और केजरीवाल वो केजरीवाल इन्हें बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल इज द राइट प्रोनाउंसिएशन इफ आई एम राइट, एंड ही इज द फाउंडर ऑफ आम आदमी पार्टी. एंड इट हैज बीन क्वाइट अ फिनोमिना in north of India these days, especially Punjab और दिल्ली का जो इलाका है, old Punjab जिसे आप कहते हैं, उसमें the Aam Aadmi Party has been quite a political phenomena in the last at least 7 to 8 years. We are not going to talk in detail about the personality of Arwind Kejriwal, but क्योंकि केजरीवाल साहब जो हैं वो फाउंडर हैं आम आदमी पार्टी के, तो we will take some time to discuss him as a person, so that हमारा एक perspective develop हो जाए कि how Kejriwal managed to establish a political party which actually got completely stunning results in the elections which were held last month in India. तो आगे चलते हैं जी. थोड़ी सी डिस्कशन इनके बारे में हो जाए. ही कम्स फ्रॉम एक लिटरेट फैमिली, पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ही स्टडीड एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर जो है वहां से. इसीलिए मैंने शुरू में आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, क्योंकि ये वहीं के ग्रेजुएट हैं. और इसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद कुछ देर के लिए, कुछ मोमेंट के लिए टाटा स्टील को भी ज्वाइन किया, बट लेटर ऑन उन्होंने उसको छोड़ दिया और वो सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज ICS कहते हैं, उसके लिए उन्होंने प्रेपरेशन शुरू की और क्वालिफाई किया उन्होंने, और इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज को उन्होंने ज्वाइन कर लिया. आगे चलते हैं. कुछ टाइम उन्होंने इस टाइम के दौरान कोलकाता के अंदर भी मदर टेरेसा के साथ ही स्पेंड सम टाइम ओवर देयर, और फिर उसके बाद ही वॉलंटियर्ड विद द मिशनरीज ऑफ चैरिटी. ही आल्सो वॉलंटियर्ड एट Ramakrishna mission in Northeast India at Nehru Yuva Kendra. So he had quite a diversified kind of a personality. कुछ इनके controversies भी थी. जब इन्होंने इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज को ज्वाइन किया तो उसके बाद इन्होंने he wanted to study abroad,
एंड उन्होंने कुछ छुट्टी वगैरह वहां से ली और खैर उस प्रोसेस के अंदर उनका एक जब उन्होंने रिजाइन किया इंडियन सिविल सर्विसेज से, जिनको इंडियन रेवेन्यू सर्विस जो उनका शोबा है उसके अंदर से, तो उनका एक झगड़ा था जिसमें उन्होंने कहा जी कि इन्होंने जो अपना नोटिस पीरियड है वो सर्व नहीं किया। प्रॉब्ली वो 3 साल का नोटिस पीरियड था। उसके ऊपर मुकदमा चला कोर्ट में और उसके बाद कुछ अरसे के बाद फैसला जो है वो केजरीवाल के अगेंस्ट आया, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने मेरा ख्याल 1 मिलियन इंडियन रुपी जो है वो अपने दोस्तों वोस्तों से उन्होंने, जो एज पर जो आपको गूगल करके आप उनके बारे में मिलता है, उन्होंने दोस्तों वगैरह से अरेंज करके वो पैसे जो हैं वो पे किए एज ए उनके जो कॉन्ट्रैक्ट की जो वायलेशन हुई थी, एंड दैट्स हाउ ही सेटल्ड इट। बट ही ऑलवेज मेंटेन्स दैट उनका ये ख्याल है कि उन्होंने, ही नेवर एडमिटेड कि ये उनकी गलती है। उनका ये ख्याल है कि उनके साथ, बट ही पेड इट बिकॉज ऑफ आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द लॉ, बट ओवरऑल ही डजंट एग्री दैट ही वाज एट फॉल्ट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। आगे चलते हैं जी। इंडिया के अंदर एक बहुत मशहूर एक्ट था राइट टू इंफॉर्मेशन का, और जब उन्होंने केजरीवाल ने सिविल सर्विसेज छोड़ी तो वो सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे सामने आए। उन्होंने ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन सोशल एक्टिविज्म, और उन्होंने इंडियन जो एक्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन का, आरटीआई उसे बोलते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने बहुत आवाज बुलंद की, और अल्टीमेटली ये पार्लियामेंट ने 2005 के अंदर ये लॉ जो है उसको पास करके जो उसको एक कानून की शक्ल जो है वो दे दी। पॉपुलर क्यों हुए केजरीवाल? इनका ये था द इशू, द फॉर्मर बाबू इनके बारे में जो इनको कहते हैं, रोड टू स्टारडम वाज अ प्रपोज्ड पीस ऑफ लेजिस्लेशन टू सेट अप अ फेडरल एंटी करप्शन ओम्बड्समैन नोन एज लोकपाल, which ultimately led him to participate in Indian politics. आरटीआई के बाद दूसरा जो इशू उन्होंने पिक किया वो लोकपाल का था। और अगर आप इसको पाकिस्तान से तशबीह दें, जिस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि करप्शन को समझती है कि इट्स द मेन डिटरेंट इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, केजरीवाल साहब का भी ये ख्याल है कि जितना टैलेंट इंडिया के अंदर है और व्हाट द काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस दे हैव, इंडिया कुड नॉट रीच टू द ट्रू पोटेंशियल व्हिच इट कैरीज, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो करप्शन है। तो उन्होंने लोकपाल का जो ये करप्शन का बिल था, वो बहुत अरसे से, ये 2 डेकेड से ये चलता आ रहा था, उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने इसका एक रिवाइज वर्जन दिया 2011 में, और ये पास भी हो गया, लेकिन उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई, और इंस्टेड ऑफ ये कि उसके ऊपर केजरीवाल जो है वो उसको सेलिब्रेट करते कि उनकी एफर्ट्स के साथ या उनकी आवाज के साथ इस कानून का बनना जो है वो पॉसिबल हुआ। उनका ये ख्याल था कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं विच हैज टेकन द स्पिरिट ऑफ द लेजिस्लेशन आउट ऑफ इट, जो उसकी स्पिरिट थी उसको बाहर निकाल दिया गया। तो उसको वो जोगपाल के नाम से उन्होंने इसको तशबीह दी। इससे पहले अन्ना हजारे इनके बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे, उनके साथ उन्होंने मिलकर बहुत सारे इश्यूज में वो इनके साथ होते थे, स्पेशली करप्शन के इशू को एड्रेस करने के लिए। और लेटर ऑन केजरीवाल को जस्ट लाइक जिस तरह पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस में इमरान खान को उनका ये ख्याल था कि इफ ही वांट्स टू ब्रिंग सम चेंज इन द सोसाइटी सो दे नीड टू बेसिकली ज्वाइन पॉलिटिक्स। और नवंबर 2012 में उन्होंने फॉर्मली अपनी आम आदमी पार्टी जो है वो लॉन्च कर दी। और जैसे ही उन्होंने, और आम आदमी का वर्ड कॉमन मैन आप समझ लें इस नाम से, जिसको जो बॉय नेक्स्ट डोर, और जिसे आप कहते हैं कि बिल्कुल जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपके लोग मिलते हैं, उनको हम आम आदमी कहते हैं। केजरीवाल जो है उसके नेशनल कन्वीनर के तौर पे इलेक्ट हुए, और जब जैसे ही उन्होंने आम आदमी पार्टी को लॉन्च किया तो वहां पे अन्ना हजारे के साथ उनके डिफरेंसेस क्रिएट हो गए, बिकॉज हजारे नेवर वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, ही वांटेड टू ब्रिंग अ सोशल रिफॉर्म बट थ्रू सोशल एक्टिविज्म, नॉट थ्रू द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। सो दैट वाज द पॉइंट व्हेन दे पार्टेड विद वेज, और हजारे जो है वो वापस अपने महाराष्ट्र में अपने गांव में चले गए, और आम आदमी पार्टी जो है इट स्टार्टेड इट्स पॉलिटिकल जर्नी इन एक्टिव पॉलिटिक्स इन इंडिया। पहले इलेक्शन हुए, द पार्टीज फर्स्ट टेस्ट जो था वो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस, जो स्टेट इलेक्शंस आ रहे थे उनके ऊपर था, और उसमें उनका जो थीम था वो यही था कि जो लोकपाल का जो बिल है उसको सिटी स्टेट के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए। और दिल्ली के इलेक्शंस हुए, पहले वाले जो फर्स्ट इलेक्शंस जिनके अंदर आम आदमी पार्टी ने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें दे डिड अ वंडरफुल जॉब। 70 सीटें टोटल दिल्ली स्टेट की, और उन्होंने 28 सीटें जीती, जिसमें उनके लिए ये पॉसिबल हुआ कि कांग्रेस के साथ मिलकर वो जो है
अपनी गवर्नमेंट वहां पे उसकी तश्कील दे सकें। वेरी स्ट्रेंज, ये जो हुकूमत उनको मिली उस स्टेट की, दिल्ली की, उसमें लोकपाल बिल को जब पास कराने के लिए गए तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा आम आदमी पार्टी को या केजरीवाल साहब को। तो उन्होंने 50 दिनों के बाद, 49 दिनों के बाद वहां से रिजाइन कर दिया और उनका ये ख्याल था कि इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू फाइट करप्शन देन टू रन अ गवर्नमेंट। लेटर ऑन इन कपल ऑफ हिज स्टेटमेंट्स ही रिग्रेटेड एज वेल दैट दे शुड नॉट हैव रिजाइंड, बिकॉज डेफिनेटली अगर आप पॉलिटिकल अरीना में हो और आप रेजिग्नेशन दे दें तो फिर आप अपना रूम जो है उसे बहुत श्रिंक कर लेते हैं। यू कांट मैनूवर अ लॉट इफ यू सिट आउटसाइड द गवर्नमेंट। सो दे फेल्ट दैट इट वाज अ मिस्टेक, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम जब वो रिजाइन किया तो उनका जो थीम था वो ये था कि इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू फाइट करप्शन देन टू रन अ गवर्नमेंट। अब आगे चलते हैं। उनकी रेजिग्नेशन के बाद पूरे मुल्क में आम आदमी पार्टी को लॉन्च कर दिया गया। दे पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल इलेक्शंस इन 2014। 432 सीटें उन्होंने उनके ऊपर इलेक्शन लड़ा और 50 सीटें सिर्फ जीती, और ये सीटें भी उन्होंने पंजाब की स्टेट के अंदर से जीती थी। तो आप देखें कि इट वाज नॉट दैट ग्रेट अ परफॉर्मेंस अगर आप नेशनल लेवल पे उसको देखें। अब आगे चलते हैं जी। उसके बाद दिल्ली के अंदर जो अगले इलेक्शंस आए 2015 के अंदर, जो उनकी स्टेट के इलेक्शंस आए, अगेन आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने उसके अंदर कंटेस्ट किया उसको, और केजरीवाल उसको लीड कर रहे थे आम आदमी पार्टी को, और उन्होंने तकरीबन 67 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनको फतह हासिल हुई अगेंस्ट 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो कि दिल्ली की है। इट वाज अ लैंडस्लाइड विक्ट्री, जिसमें बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें रह गई और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो तकरीबन वाइप आउट हो गई दिल्ली स्टेट से। उन्होंने 2015 में एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली उन्होंने सेकंड टाइम रामलीला मैदान के अंदर जो है उन्होंने अपना ओथ लिया, एंड दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द सेकंड टेन्योर ऑफ आम आदमी पार्टी इन द पॉलिटिकल अरीना, जिसमें गवर्नेंस उनके पास थी और वो दिल्ली की गवर्नेंस थी। और उसके बाद उन्होंने लोकपाल बिल जो है उसको कुछ चेंजेस के साथ, कुछ थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट के साथ उन्होंने पास भी करा लिया अपनी स्टेट से, दिल्ली की स्टेट से, जो कि बेसिकली उनके मंशूर का या पॉलिटिकल मैनिफेस्टो का जो है वही का हिस्सा भी थी। अब आगे चलते हैं द टॉपिक विच इज मोर इम्पोर्टेंट, कि व्हाट हैपेंड एंड हाउ डिड दे डिलीवर इन दिल्ली। जब उनको 2015 से अगर आप आज का टाइम लगाए तो अच्छा खासा 5-7 साल हो गए हैं उनको वहां पे मुसलसल जीतते हुए, 6-7 साल से वो वहां पे हैं। तो उनका जो गवर्नेंस मॉडल है, दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, जहां पे ही डिफर्स फ्रॉम सो मेनी अदर पॉलिटिकल पार्टीज जो कि शुरू में बनती हैं, और उनसे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत डिफरेंट होती है। जिस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो उनको भी कोई इतना ही अरसा हुआ है, एक सूबा केपीके का उनको मिला था, तो यहाँ पे इनको एक स्टेट जो है दिल्ली की मिली, और उन्होंने वहां पे क्या किया, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट अस स्टार्ट व्हाट वाज द गवर्नेंस मॉडल ऑफ आम आदमी पार्टी इन दिल्ली। तो उसके कुछ मेन पिलर्स हैं जो जिन पे उनका पॉलिटिकल मैनिफेस्टो भी था, उनका विजन भी था और उनका गवर्नेंस मॉडल भी था। पहला था हेल्थ, दूसरा था फ्री पावर सप्लाई एंड फ्री वाटर, जिसको हम यूटिलिटीज कहते हैं टू पीपल। तीसरा था एजुकेशन, जो एजुकेशन जो है वो बेटर एजुकेशन, बेहतर एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर ऑल, एंड एट वेरी गुड प्राइस, एट वेरी गुड कॉस्ट के ऊपर, लोगों को कॉस्ट ना पड़े उसकी ज्यादा, और एक सस्ती और फ्री एजुकेशन हर बच्चे का राइट है, उसको मिलना चाहिए। और डिफरेंट लेवल पे जो एजुकेशन है, इसमें वोकेशनल एजुकेशन भी आ जाती है, हायर एजुकेशन भी आ जाती है, और डेफिनेटली प्राइमरी लेवल की एजुकेशन भी आ जाती है। देन वुमेन सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर उनका बहुत बड़ा ओपिनियन था, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने फिर बाद में जो उन्होंने इनिशिएटिव लिए वो हम डिस्कस करते हैं। करप्शन, फाइटिंग करप्शन उनका एक बहुत बड़ा इशू था। उनका यह ख्याल था कि जितने रिसोर्सेज इंडियन स्टेट के पास हैं, दे कैन डू वंडर्स विद दोज रिसोर्सेज, अगर करप्शन जो है वो इंडियन सोसाइटी से खत्म हो जाए। बाय द वे ये बात जहन में रखें कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी करप्शन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है और रहा है, और मेरा ख्याल है रहेगा भी। तो अभी तक कंपेरेबल जो था, ये हम कंपेयर इसलिए कर रहे हैं जस्ट टू, इट्स नॉट अ कंपैरिजन, इट्स बेसिकली द जर्नी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, बट यू नो आम आदमी पार्टी हैज बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी अगेंस्ट उनका जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो था, उसके अगेंस्ट जो डिलीवरी है, आम आदमी पार्टी डिड वंडरफुली वेल अगेंस्ट दोज प्रॉमिसेस, और उनका जो मैनिफेस्टो था उसके अगेंस्ट दे परफॉर्म रियली बेटर।
लास्ट था उनका कि डोर स्टेप डिलीवरी होनी चाहिए सर्विसेज की, यूटिलिटीज की। ये 5-6 उनके जो मेन पिलर्स थे, जिनको आप उनका पॉलिटिकल मैनिफेस्टो भी कह सकते हैं, उनके प्रोमिसेस भी कह सकते हैं, जो उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर की, और यही उनका मैंडेट भी था। अब देखते हैं कि आगे उन्होंने इनको डिलीवर कैसे किया। अब आते हैं जी केजरीवाल व्यूज देखते हैं। एक छोटी सी इसके अंदर डिस्ट्रैक्शन है, मैं आपसे शेयर कर लूं कि केजरीवाल साहब ने किताब भी लिखी है, और अपने व्यूज जो है करप्शन के बारे में और इंडियन स्टेट की जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में जो उनके विचार हैं वो उन्होंने उसके अंदर बाकायदा डिस्कस किया। किताब का नाम स्वराज है, और उसके ऊपर अन्ना हजारे की कोटेशन है जो मैंने यहाँ पे कोट की है, कि उन्होंने लिखा है कि दिस बुक इज अ मैनिफेस्टो for our times and for the anti-corruption movement and an effective model for the nation to achieve the true Swaraj. तो उन करप्शन के जो है और the way the governance should be done in India and बेसिक डेमोक्रेटिक मॉडल जो है उसके ऊपर केजरीवाल साहब के बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं। You can agree with those, you can disagree with those, but we need to discuss. The ultimate thing is basically आपकी डिलीवरी है कि आप डिलीवर कैसे करते हैं अगेंस्ट दोज प्रोमिसेस जो आपने किए और लोगों ने उसके ऊपर कैसा रिस्पॉन्ड किया। आगे चलते हैं जी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड देन इज अ फेडरल कंट्री, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और फेडरेशन है, इट्स नॉट अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और फेडरेशन के अंदर सूबों के स्टेट्स के राइट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और केजरीवाल साहब जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। पंचायत सिस्टम के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, जो कि गांव देहात में पंजाब के अंदर बहुत पॉपुलर सिस्टम है और सदियों से ये सिस्टम चलता आ रहा है। लोकल बॉडी का जो सिस्टम है उसकी वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, और उनके ख्याल में जो लोकल बॉडीज हैं दे शुड बी गिवन अ कंप्लीट ऑटोनॉमी, और बजट्स उनके पास होने चाहिए सो दैट दे शुड बी एबल टू डिलीवर। तो उनका ये भी एक ओपिनियन है। दूसरा ये कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं, केजरीवाल साहब का उसके बारे में भी एक ओपिनियन है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट पे उनका बहुत ओवरवेलमिंग इम्पैक्ट होता है, जो कि एट टाइम्स इंडियन जो लोग हैं, ये इंडिया जो मुल्क है उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है। तो जो आपके लेजिस्लेटर्स हैं दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द रॉन्ग डिसीजंस दे मेक। साइमल्टेनियसली द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस दे शुड बी ब्रॉट अंडर अ फ्रेमवर्क जिसके अंदर जहां पे उनका जो इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के ऊपर वो कंपैरेटिवली कम होना चाहिए। ये मेन उनके व्यूज हैं जो इस किताब के अंदर जिक्र किए गए। डेफिनेटली आई हैव नॉट रेड द बुक, बट यू नो these are the major things which he discussed in this book.